नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 42 नए कोविड मामले मिले हैं। और देखिए, ओमान में अभी तक कंफर्म ओमिक्रॉन केस की संख्या केवल 15 है, जिसमें जो लोग हैं धीरे धीरे रिकवर करके ठीक हो रहे हैं। ओमान में दर्ज कुल मामले की संख्या 3,04,938 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा अभी भी 4,113 पे रुका हुआ है और 98.5% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। और ओमान में जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या केवल 8 है, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में एडमिट है। देखिए, भारत में भी जो ओमिक्रॉन के केस हैं वो लगभग 238 अब तक पाए जा चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से 104 लोग रिकवर हो गए हैं। ओमिक्रॉन हुआ लेकिन 104 लोग इससे ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। देखिए, ओमिक्रॉन से यदि आप इन्फेक्ट हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके भी सिम्टम कोविड वायरस वाले ही हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द, बदन में दर्द, इस तरह की ही नॉर्मल परेशानी आती है। लेकिन ये सब नॉर्मल सिम्टम केवल उन्हीं लोगों को आते हैं जिनको पूरी तरीके से वैक्सीन लगाया जा चुका है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के ये जो केस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ओमिक्रॉन का कोई हाथ नहीं है। इसमें सीधा सीधा हाथ हम सब लोगों का है, जो कि कोविड-19 के जो भी एहतियात नियम है उसको दरकिनार कर रहे हो, चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम बेधड़क जा। ओमान के डॉक्टरों ने कहा है कि कोविड-19 के टीकों का जो प्रभाव है वो 4 से 6 महीने बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके शरीर में कम पड़ती है और इसी का फायदा ये नया ओमिक्रॉन वायरस उठाकर आपको संक्रमित कर देता है। और यदि इससे बचना है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग जो कि अपना वैक्सीन लगवा चुके हैं, 2 खुराक ले चुके हैं और दोनों खुराक लगवाए हुए यदि 3 महीना हो गया है तो आप अपना बूस्टर खुराक ले लीजिए, ताकि आप फिर से कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये नया ओमिक्रॉन वायरस आपको इफेक्ट न कर पाए। ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्रालय ने सभी वाणिज्य और उद्योग प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि कोविड-19 के सभी जरूरी एहतियात उपाय आप अपने दुकानों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने शॉप में लागू करिए, ताकि जो भी जितना भी आपके शॉप की कैपेसिटी है उसके 50% लोगों को ही आप अंदर आने की अनुमति दें और पूरी तरीके से एहतियात उपायों को भी पालन करवाएं कि जो लोग अंदर आ रहे हैं पूरी तरीके से मास्क लगाए हुए हों, बराबर अपना हाथ सैनिटाइज वो कर रहे हो, तभी जाकर के कोविड-19 के इस संक्रमण को फिर से हम रोक सकते हैं। क्योंकि यदि ये संक्रमण अनियंत्रित हुआ, यदि ये मामले और बढ़े तो वो दिन दूर नहीं है कि सुप्रीम कमेटी ओमान को पूरी तरीके से बंद कर सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है और देशों के आने जाने वाले यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकती है। मस्कट नगर पालिका ने अल अमीरात बांध पर सफाई अभियान चलाया। नगर पालिका ने ऑनलाइन बयान जारी करते हुए बताया है कि इस अभियान में बहुत सारी जो चैरिटी टीमें हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग इसमें जुड़े हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में इन सभी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ओमान में संचालित सभी बैंकों ने नागरिकों से आह्वान किया है कि इस समय जो हैकर्स हैं वो नकली टेक्स्ट मैसेज भेज करके जो ग्राहकों को उनसे ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से उनके जो पर्सनल डिटेल है वो मंगाकर उनके खाते में जमा सभी धनराशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। देखिए, बैंक कभी भी आपसे आपका कार्ड नंबर, आपका पिन नंबर, ये सब जानकारी नहीं पूछता है। वाकई में यदि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, खाता बंद हो गया है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी आई है तो आप नजदीकी शाखा में संपर्क करिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो अनहोनी है, साइबर अटैक आपके ऊपर ना हो, आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा है कि कोई भी सेवा का इस्तेमाल करने के समय बैंक आपसे पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता है। ओमान के खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता केंद्र के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जैतून के तेल के आयात के बारे में जब एक जानकारी ली, जो कि एक बहुत बड़ा शिपमेंट ओमान के सलाला बंदरगाह पे पहुंचा था, जब इसको अधिकारियों ने चेक किया तो ये जो जैतून का तेल है पूरी तरीके से गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरा और इसके 650 से अधिक डब्बे नष्ट किए जा रहे हैं। देखिए, ओमान के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि ओमान में नकली सामान न आए, जो भी सामान आए वो क्वालिटी प्रोडक्ट आए, ताकि लोगों के पास सही सामान पहुंचे और लोगों का स्वास्थ्य सही ठीक रहे।
नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि कोविड-19 के महामारी की शुरुआत से ही ओमान को छोड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन पिछले 2 महीने में ये जो परिदृश्य है वो बदल चुका है। सितंबर के महीने में लगभग 1,21,000 लोगों ने ओमान को छोड़कर वो चले गए और इसके आने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,71,000 थी। वहीं अक्टूबर में लगभग 1,66,000 लोगों ने ओमान छोड़ा, लेकिन आने वालों की संख्या 1,84,000 थी। ये दिखाता है कि ओमान में कोविड-19 के महामारी के बावजूद जो आने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो जॉब्स का जो चांस है वो ओमान में। सोहार पोर्ट पर फ्री जोन में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने अपने हर साल होने वाले जो आपातकालीन सुरक्षा का जायजा लिया। एक मॉक ड्रिल किया गया कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो जो हमारी आपातकालीन टीमें हैं कितना जल्दी राहत पहुंचाती हैं लोगों को, और इसके बारे में पूरी तरीके से अभ्यास हुआ, जिसमें जो भी कमियां थी उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों तक जो सहायता है वो जल्द से जल्द पहुंचाया जाए किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पे। देखिए फ्री जोन में काम करने वाली कई सारी कंपनियों ने इसमें भाग लिया।